नमस्कार साथियों। तो आपका मित्र असीम भट्ट आपके बीच फिर आया है। हम आज आए हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए, और आप देख सकते हैं पीछे परमार्थ निकेतन प्रयागराज का। और इस निकेतन के गुरुजी को मैं आपको दिखाता हूँ जरा, एक सेकेंड। कल अपने बैठक कर यहाँ के लिए बुलाएंगे, बुलाए नहीं है तो कहता नहीं, जैसे उनकी इच्छा। वो जैसे अंकुर पड़ेगा फटे मस्त रहेंगे, सही अपना। अरे भक्ति बापू मोर आई जा बापू तो पड़ी तो साथियों नमस्कार, आपका मित्र असीम भट्ट आपके बीच फिर आया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको परमार्थ निकेतन के गुरुजी के दर्शन कराए, गुरु चिन्मयानंद जी के दर्शन कराए, जिनको आपने टीवी में मीडिया में भी बहुत बार देखा होगा, डिबेट्स में देखा होगा। ऐसे ही जितनी मेरी कोशिश हुई यहाँ संत महात्माओं महापुरुषों से जैसे मेरा मिलना होगा, मैं आपको मिलवाता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा। और अब हम आ चुके हैं प्रयागराज के मशहूर अरैल घाट पे, और ये अरैल घाट का रात का नज़ारा जो मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेके आया हूँ। साथियों देखिए इस खूबसूरत नज़ारे को, ये लाइटिंग्स का पूरा व्यू, पूरा प्रयागराज शहर महाकुंभ के इस महाशुभ अवसर पर पूरा बिजली से रोशनी से सजा दिया गया है। ये हम अरैल घाट से सामने का व्यू दिखा रहे हैं, वो सामने पूरा टेंट सिटी है, सामने पूरा टेंट सिटी है। तो देखने में लग रहा पास है लेकिन दूर है, और वहाँ पे यात्रियों के रहने की, खाने की सब प्रकार की व्यवस्था है। और यहाँ अरैल घाट से नाव से अरैल घाट से नाव से त्रिवेणी संगम के लिए जाया जाएगा। और कल सुबह करीब 8-9 बजे के आसपास हम यहाँ पे अरैल घाट पे दोबारा आएंगे, फिर त्रिवेणी संगम नाव से जाएंगे, और नाव से जाके त्रिवेणी संगम में गंगा जमुना का संगम, वहां जाके हम स्नान करेंगे। मैं चाहूंगा कि भाई अरैल घाट का पीछे का व्यू भी, ये जो सीढ़ियां लगी यहाँ का व्यू भी दिखाया जाए यात्रियों को। बहुत अच्छे से घाट को डेवलप करा गया है, बहुत अच्छी साफ सफाई यहाँ पे मेंटेन करी गई है। और अब आगे का अपडेट मैं आपको कल स्नान के समय, स्नान का अपडेट मैं आपको कल दूंगा। धन्यवाद। तो साथियों ये आप देख सकते हैं, हम एक पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, और सामने मैं गाड़ी से आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। यमुना नदी के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, और सामने ये पूरा खूबसूरत नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। कृपया इस नज़ारे को देखिए और अपने देश की खूबसूरती को देखिए। मैं सराहना करूँगा यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी और उनकी पूरी टीम की, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था को यहाँ पे कायम किया, स्थापित किया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको मेरा जैसे जैसे टेंट्स में मेरा जाना होगा, मैं आपको वहाँ का वीडियो दिखाऊंगा। टेंट क्षेत्र के बीच में मध्य स्थान में, जिसका मैं नज़ारा आपको दूर से दिखा रहा था, पुल के उस तरफ से दिखा रहा था, अब हम इधर आगे नज़ारा दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाहूंगा कृपया ये दिखाएं, ये प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र अमरापुर दरबार का, यहाँ पे एक पूरा अन्न क्षेत्र प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र वालों की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पे अंदर पूरे टेंट में रहने की व्यवस्था है, खाने के अन्न क्षेत्र की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा एक बार जरा अंदर आके लोगों को, तो अंदर जाने के लिए यहाँ पे अलाउड नहीं है, सिर्फ जो इनके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उन्हीं को जाने के लिए अंदर अलाउड है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। रहने की व्यवस्था उस हिसाब से सिर्फ जो रजिस्टर्ड मेंबर है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, उन्हीं के लिए है। तो मैं आपको बाहर से यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ, और मैं जैसे जैसे आगे के टेंट के, अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे आए कृपया। ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए,
ये पूरा का पूरा यहाँ पे सत्संग भवन, एक टेंट का सत्संग भवन प्रेम प्रकाश मंडल की तरफ से स्थापित किया गया है। ऐसे ही मैं आपको आगे के धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे की मैं आपको जानकारी आगे दूंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं श्री गंगदेव जी विरक्त मंडली। मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा कैमरा ऊपर घुमा के दिखाया जाए। श्री गंगदेव जी विरक्त मंडली हरिओम आश्रम, बड़वाहा, मध्य प्रदेश। तो आप देख सकते हैं भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों से, वो मैंने पीछे आपको जयपुर वाला दिखाया, ये मध्य प्रदेश का अखाड़ा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे आकर के लोगों ने टेंट हाउस की स्थापना करी है। टेंट हाउस पूरे के पूरा में व्यवस्था बनाई है और सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को इन टेंट हाउस के अंदर जाने की परमिशन है। मैंने रिक्वेस्ट करी, जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा मेरे को अंदर आके एक बार बस अंदर टेंट हाउस का हमारे दर्शकों के लिए नज़ारा दिखाने दें। और ये आप देखिए, बस मैं कहूँगा कि इससे आगे जाना हमें अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही आकर के हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि जो यात्री अंदर विश्राम कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनसे भी मिलने की एक प्रायर परमिशन यहाँ पे लेनी होती है, उनसे भी मिलने की प्रायर परमिशन यहाँ लेनी होती है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर किसी का भी अनरजिस्टर्ड इंसान का जाना अलाउड नहीं है। तो सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा ये नियम और डिसीजन मैं कहूँगा कि ऐसे ही किसी को भी ओपन एंट्री ना दी जाए, और यहाँ पे इन्होंने वो व्यवस्था यहाँ पे कायम की हुई है। अब सिक्योरिटी के लिहाज से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और जो मेरे को जरा सी इन्होंने परमिशन दी कि यहाँ तक आके रिकॉर्ड करने की, मैं वो करूँगा। और कुछ हमारे साथ हमारे दर्शक हैं, मैं एक बार उनसे भी बात करूँगा। तो अब तक की यहाँ पे व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? व्यवस्था सही चल रही है, व्यवस्था सही चल रही है, कोई परेशानी कोई समस्या तो नहीं? सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? फुल सहयोग मिल रहा है सरकार की तरफ से। और आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी की तरफ से देखते हैं या आप लोग यहाँ पे स्नान करने के उद्देश्य से आए हैं? हम लोग यहाँ हम लोग बाबा जी के आश्रम में कर्मचारी हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। तो आश्रम में सेवा करने वाले लोगों से मैंने आपको मिलाया, और जो यहाँ पे यात्रीगण हैं वो आपको मैं बताऊंगा, पीछे एक बार टेंट दिखाएं, तो वो सारे टेंट्स हैं। तो यात्रीगण वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। अब हम यहाँ से चल के आगे की व्यवस्था में आपको आगे दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं स्वर्गाश्रम पीली कोठी ट्रस्ट चित्रकूट। ये स्वर्गाश्रम पीली कोठी ट्रस्ट चित्रकूट वालों का भव्य टेंट है। अंदर कुछ संत महात्मा भी हैं, मैं चाहूंगा एक बार अंदर आके कुछ संत महात्मा से भी दर्शन कराए जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ हमारे साधु संतगण भी विश्राम कर रहे हैं और अपना यहाँ पे निवास कर रहे हैं। यहाँ पीछे कुछ टेंट हैं। इस पर्टिकुलर टेंट हाउस में आने की परमिशन थी, तो इस वजह से हम यहाँ पे आ पाए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा टेंट सिटी, आप देख सकते हैं पूरा टेंट सिटी। और हमारे कुछ संतगण साथ हैं। और इसी प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या अखाड़ों का आपको वीडियो हम दिखाते जाएंगे। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं परम श्रद्धेय उत्सव मूर्ति श्री महंत लाडली शरण जी महाराज जी के टेंट हाउस में। अभी टेंट हाउस का दरवाजा जैसे कि आप देख रहे हैं कि बंद कर दिया गया है। रात के करीब 10:30 बज चुके हैं। सब लोग विश्राम की स्थिति के अंदर है, विश्राम अवस्था के अंदर है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक बार जो इसका गेट ही है, कम से कम उसकी खूबसूरती यहाँ पे टेंट में दिखाई जाए दर्शकों को। यहाँ की ये पूरी लाइटिंग्स आप देख सकते हैं। अंदर पूरा टेंट्स लगे हुए हैं लोगों यात्रियों के विश्राम के लिए। और इन तमाम टेंट हाउस में फ्री एंट्री नहीं है। मैं एक समस्त व्यूअर्स को ये कहूँगा कि महाकुंभ में आप आएँ तो अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से रखें, अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से रखें, बहुत दुरुस्त रखें। ये तमाम जो टेंट हाउस हैं यहाँ पे फ्री एंट्री नहीं है कि आप आए, आपने रिक्वेस्ट की, आपको रहने के लिए टेंट मिल गया। इन सबकी प्रायर बुकिंग, प्रायर मेंबरशिप, जो भी इन ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, ये बुकिंग और ये मेंबरशिप सिर्फ उनके लिए है।
और उन्हीं लोगों की यहाँ पे एंट्री है, उन्हीं लोगों यहाँ पे विश्राम की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। और वीडियो बनाने की भी परमिशन यहाँ पे हर किसी को नहीं दी जा रही। तो मैंने कुछ एक टेंट हाउस में मेरे को अंदर जाने की परमिशन मिली, तो उसका मैंने अंदर का वीडियो आपको दिखाया। बाकी मैं बाहर से आपको जितना हो सकता है जानकारी दे रहा हूँ, नज़ारे दिखा रहा हूँ। लेकिन महाकुंभ में आए हैं तो अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करके आए, अपने रात के रुकने की व्यवस्था का पूरा इंतजाम करके आए, वरना आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। धन्यवाद। तो साथियों, अब आप देख सकते हैं अपने देश की खूबसूरती। हम पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं और नीचे माता गंगा बह रही हैं और उधर से यमुना जी भी आ रही हैं और ये सामने संगम क्षेत्र है पूरा। और पूरा पूरा प्रयागराज सिटी लाइटों से इस समय जगमगा दिया गया है। तो साथियों, ये देख सकते हैं अपने देश की खूबसूरती। ये नीचे माता गंगा बह रही हैं और रात को भी लोग स्नान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हमें पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। पूरा प्रयागराज शहर लाइटों से जगमगा रहा है, पूरा लाइटों से प्रयागराज शहर जगमगा रहा है। ये पुराण में दिखाते पुरानी में पड़े हैं। जाने वाला पुल 8 नंबर है, 8 तो पहले आने का है। ये आप देख सकते हैं, पूरी खूबसूरती आप देख सकते हैं, जगमगा रहा है। अलग अलग ट्रस्टों ने, अलग अलग सेवा क्षेत्रों ने यहाँ पे टेंट लगा रखे हैं, उसमें रहने की व्यवस्था, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन है। हर किसी के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो अब जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम के लिए। हमने एरल घाट आके, यहाँ पे प्रयागराज में एरल घाट है, एरल घाट आके एक बोट ली और उस बोट से अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में हम महाकुंभ, इस महापर्व पे स्नान करेंगे संगम पे, और वहाँ पे हम अपना जल भरेंगे अपना दिल्ली ले जाने के लिए, ताकि हमारे परिवार के दूसरे लोग भी उस जल में थोड़ा सा स्नान कर सके। और फिर स्नान के पश्चात मैं आपको वहाँ पे वीडियो वहाँ बताऊँगा। धन्यवाद। तो साथियों, प्रयागराज संगम क्षेत्र में स्नान करने के बाद, संगम में स्नान करने के बाद अब हम निकलेंगे यहाँ से चित्रकूट के लिए। और हमारी यात्रा का अगला प्रताप पड़ा होगा चित्रकूट। संगम में हमने स्नान कर लिया है, बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं फिर से धन्यवाद करूँगा योगी जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करी। साथ में मैं धन्यवाद करूँगा भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को, सभी भक्तगणों को, कि बहुत अच्छी साफ सफाई हमें मेंटेन करी हुई है। जैसे कि करीब 10 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, उसके बावजूद पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी साफ सफाई, बहुत अच्छी मेंटेनेंस यहाँ पे है। और मैं धन्यवाद करूँगा समस्त लोगों को, समस्त जनता को और योगी जी उनकी पूरी टीम को, इतनी अच्छी व्यवस्था सभी भक्तों को प्रोवाइड करने के लिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे चित्रकूट के लिए और वहाँ की अपडेट आपको वहाँ जाके दूँगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव की तरफ आ चुके हैं। हम चित्रकूट आ चुके हैं। चित्रकूट में जो देखने के स्थान है, सबसे पहला है हनुमान धारा, जो कि पर्वत की चोटी पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊंचा रास्ता तय करके जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं, तो हम लोगों ने रोपवे ले ली है। मैं इसमें रोपवे में बैठा हूँ और 160 रुपये पर पर्सन अबव 10 ईयर्स बड़ों का किराया और 120 रुपये 10 साल से छोटे बच्चों का किराया। तो ये यहाँ का किराया है, रोपवे का किराया है। और एक रोपवे में 6 लोग हम बैठ सकते हैं। और हनुमान धारा का क्या महत्व है, उसकी क्या पौराणिक कथा है, वो मैं आपको ऊपर धारा में दर्शन करने के पश्चात बताऊंगा। धन्यवाद। हनुमान धारा मंदिर में, इस मंदिर का मैं आपको मूर्ति दिखाऊंगा, मूर्ति के दर्शन कराऊंगा। और मैं चाहूँगा कृपया वो धारा में दिखाई जाए। जो धारा निकल रही है वो धारा में दिखाई जाए, हनुमान धारा, वो जो धारा निकल रही है धारा दिखाई जाए कृपया दर्शकों को। इसका महत्व ये है कि जब हनुमान राम जी लंका दहन करके आए तो उनके पूरे शरीर में जलन हो रही थी। तो भगवान राम ने एक बाण से यहाँ पे हनुमान धारा का निर्माण करा, और ताकि उनके दही शरीर की जलन शांत हो जाए। उसके पश्चात जब लंका का युद्ध समाप्त हो गया, हनुमान जी अपने समस्त कार्यों से निवृत्त हो गए, तो उन्होंने भगवान राम से मुक्ति मांगी। तो भगवान राम ने कहा नहीं, आप चिरंजीवी हैं, आपको समय के अंत तक पृथ्वी की रक्षा के लिए यहाँ पे रहना होगा। तो इसी स्थान पे भगवान राम ने उनका निवास स्थान बनाया था, जहाँ पे हनुमान जी के लिए उन्होंने धारा का निर्माण करा और उनको यहाँ पे निवास स्थान के लिए यहाँ पे उनका निवास स्थान का निर्माण करा। अब हम जा रहे हैं इसके बाद
अपने अगले पड़ाव की तरफ, और मैं वहाँ का वृत्तांत आपको वहाँ जाकर सुनाऊंगा। धन्यवाद साथियों। अब हम आ चुके हैं चित्रकूट के अंदर कामदगिरी पर्वत पे। सामने आप देख सकते हैं कामदगिरी पर्वत है। इधर आप देख सकते हैं ये मंदिर है कामदगिरी पर्वत, जो मंदिर बने हुए हैं। और साथियों, कामदगिरी पर्वत का महत्व ये है कि भगवान राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष यहाँ अपने बिताए थे। और इस पर्वत की परिक्रमा हम लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, 1-1.5 घंटे में लगती है, पैदल लगती है। और इस परिक्रमा को करने में आपकी जो भी मनोकामना वो पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये परिक्रमा के मार्ग में जिसने ये परिक्रमा लगा ली उसने लगभग सारे तीर्थ कर दिए। तो अब आगे का वृत्तांत मैं आपको आगे बताऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पे। अब हम यात्रा जो परिक्रमा थी कामाद्री पर्वत की परिक्रमा करने के बाद अब हम आ चुके हैं रामघाट पे। यहाँ हमने ये बहुत खूबसूरत बोट है, रात की नाइट बोट है। इस नाइट बोट को हमने हायर करा है, जो हमें रामघाट की इस मंदाकिनी नदी का पूरे को चक्कर कटाएगी। एक चक्कर कटा के वापस लाके घाट पे छोड़ेगी। और अब हमारी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव, कल हम सुबह निकलेंगे चित्रकूट से दिल्ली के लिए, और उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू नॉर्मल वर्क। हम चले थे संडे को सुबह 19 जनवरी को, और हम पहुंचे थे 19 तारीख की शाम को 7-8 बजे करीब प्रयागराज। हमने फिर वहाँ पे प्रयागराज में रात को आपको पूरा नाइट का व्यू दिखाया, अलग अलग अखाड़ों में, अलग अलग टेंट हाउसेस में हमने आपको वहाँ पे दिखाया। फिर 20 तारीख को सुबह हमने प्रयागराज में स्नान किया महाकुंभ में, महाकुंभ 2024। 20 जनवरी को हमने सुबह स्नान किया, और उस स्नान को कि मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी, तो सेफ नहीं था वहाँ पे एकदम से ऐसे वीडियो दिखाना। और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले चित्रकूट के लिए। चित्रकूट में हमने हनुमान धारा के आपको दर्शन कराए। उसके बाद हमने कामदगिरी पर्वत जो है, जहाँ पे चित्रकूट में, जहाँ पे भगवान राम ने 11 वर्ष तक स्नान किया, अपना उपवास वहाँ पे स्टे किया था 11 वर्ष तक, उस पर्वत के में परिक्रमा करके अब हम आ चुके हैं रामघाट। तो ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव। धन्यवाद।